आपकी ख्वाहिशों का स्वर्ग जैसे सुकून भरा आपका अपना मकान। पर्शियन आर्किटेक्चरी के झलक के साथ शील फाटा पर नसाम का प्रोजेक्ट दारुल अमान, जिसमें बन रही है 3 हाई राइज बिल्डिंग, वो भी डीपी प्लान रोड से सट कर, जो आपको सीधे हाईवे से जोड़ता है, जहां इस्लामिक कल्चर के साथ आपको मिलेगी लैंडस्केप गार्डन और जिम जैसी कई सुविधाएं। तो ज्वेल ऑफ शील फाटा कहलाए जा रहे प्रोजेक्ट दारुल अमान के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फिर से गरमाया क्वींस मेरी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की फीस का मुद्दा। पेरेंट महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ठगा गया है। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 18 जनवरी को कौसा तनवर नगर के पीछे जो क्वींस मेरी हाई स्कूल इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, इसकी फीस का मुद्दा फिर से गरमाया। कई पेरेंट्स यहाँ जमा हुए, खास करके 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, अब जिनके एग्जाम सर पर है, तो उन पेरेंट्स में काफी बेचैनी थी और काफी उनमें इस तरह की चिंता थी कि पैसे न होने के कारण और स्कूल जो अनाप शनाप रकम मांग रही है, तो उसे कहां से भरा जाए, बच्चों के एग्जाम्स का क्या होगा। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पेरेंट्स एसोसिएशन जो है बात करने आए थे स्कूल मैनेजमेंट से, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट का रवैया वही रहा, किसी भी पेरेंट्स से ढंग से स्कूल मैनेजमेंट ने बात नहीं की। वहीं आपको बता दें, शहर की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कौसा मुमरा एजुकेशनल फीस सॉल्यूशन कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी द्वारा तमाम स्कूलों से अपील की गई थी 3 महीने की फीस, एक टर्म फीस और अदर फीसेस जैसे मिसलेनियस फीस या एक्टिविटीज फीस होती है, ये सब माफ करने की। लगभग 60-70 या 80% स्कूलों ने, छोटी बड़ी स्कूलों ने इसे माफ किया। बड़ी स्कूलों में खासकर हम नाम लेंगे सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल का, जिसने ईमानदारी से जो है इस पैटर्न को अपनाया और सभी पेरेंट्स को राहत दी। मगर कुछ बड़ी स्कूलें हैं जिनमें एक है क्वींस मेरी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। ये अब 7,500 के ऐसे 2 स्लैब पेरेंट्स को कह रही है कि भरो। हम वो रसीदें भी आपको बताएंगे जो ये पेरेंट्स को पैसे भरने के बाद दे रहे हैं। तो 3 इंस्टॉलमेंट में रकम मांगी जा रही है और जो रकम हो रही है कुल मिलाकर के, तो वो किन किन चीजों के लिए ली जा रही है, ट्यूशन फीस कितनी है और टर्म फीस कितनी है, सेमिस्टर फीस कितनी है, इसमें अदर फीसेस कितनी है, उसका खुलासा स्कूल प्रशासन करने तैयार नहीं है। तो पेरेंट्स का क्या कहना था, क्या आज भी उनकी मांगे थी, किस तरीके की उनकी बातें थी, वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये पेरेंट्स ठगा महसूस कर रहे हैं। एजुकेशनल फीस सॉल्यूशन कमेटी ने क्वींस मेरी से बात की थी। क्वींस मेरी ने कैमरे पर आकर के उनके ट्रस्टियों ने, प्रिंसिपल ने बयान दिए थे, खास करके प्रिंसिपल दिलशाद शेजवलकर, इन्होंने बयान दिया था। मगर उस बयान के जैसा कोई भी काम क्वींस मेरी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पेरेंट्स जो है फीस सॉल्यूशन कमेटी और स्कूल प्रशासन, इन दोनों द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे। आखिरकार इन्हें न्याय कौन देगा। शिक्षा माफिया कितने ताकतवर हो चुके हैं कि वो अब सत्ता पक्ष की भी नहीं सुन रहे हैं, धता बता रहे सत्ता पक्ष को जो है। ऐसे और भी कुछ स्कूलों के मामले सामने आए, इस पर भी हम जल्द ही आपसे बात करने वाले हैं और आपको खुलासे से इस पर बात करेंगे हम। तो फिलहाल क्वींस मेरी का ये जो मामला है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या कोरोना और लॉकडाउन के चलते जिनके रोजगार चले गए, जिनके काम धंधे में कमी आ गई है, तनख्वाहें कम हो गई है, तो सालों साल स्कूलों को मजबूत करने वाले पेरेंट्स स्कूलों की तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से 1 साल के रियायत के हकदार नहीं बनते। सवाल अपनी जगह कायम है। जब जाके तुम लोगों की सहूलतें मिल रही और हमारे लिए तुम्हारे पास है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे। आपके क्या क्या मुद्दे थे, क्या प्रॉब्लम? मेरा मुद्दा यही है, मेरे बच्चे का 10th का पेपर अभी आने वाला, उसकी 10th का फॉर्म नहीं भरा गया। मैं 2 बार आई हूँ, 2 बार मेरी बच्ची रिटर्न गई है, बोल रहा जा रहा है कि फीस दो। मैंने उनसे कहा मैं आपकी पेनल्टी दूंगी, मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे जैसा आप चाहोगे वैसा दूंगी, लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। मेरे हस्बैंड का कोई कारोबार चालू नहीं, तो मैं इनको फीस नहीं दे सकती इस वक्त। ये मेरे से मोहलत मांग रहे 1 महीना, मैं इनको 1 महीना कैसे बोलूँ? 1 महीने में पूरा 30,000 में कहाँ से अरेंज करूंगी? क्योंकि मेरे 2 बच्चे फेब में या मार्च में, अभी मेरी 8 स्टैंडर्ड में उसके भी पेपर्स आएंगे, उसकी भी फीस मुझे पेड करनी है। जब तक आप पेपर नहीं लोगे, मेरा 10th का मेन मुद्दा है। मेरे बच्चे 10th में, उसने पूरा साल मेहनत किया है, लॉकडाउन में, घर में भी पूरा 12 साल मैंने इसके अंदर पढ़ाया। 9 साल उसका हो गया कंप्लीट, 10वां साल रनिंग। 10 साल से मैंने कभी फीस रोकी? आपने पेनल्टी मांगा, मैंने पेनल्टी दी। आपने जैसा मुझे दौड़ाया, हर काम के लिए लोग दौड़ाते, एक फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन के लिए,
10 बार बिठाते हैं। हम अपना कारोबार, घर दार, बच्चे, दूध पीता बच्चा तक छोड़ कर यहाँ बैठते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस चीज की किसी को कंप्लेन किया है? हर बार मैंने इनसे लड़ा है, हर बार मैं कंप्लेन करी। नहीं, स्कूल की ये सारी बदतमीजियों को लेकर के नहीं, मेरे को देखो इतनी मालूमात। आज मैं फर्स्ट टाइम ये मीटिंग में आई, वो भी मेरे हस्बैंड आए थे। फीस अभी आप सारे गार्जियन का तो अगला स्टैंड क्या है? यहाँ पे ऐसा होने वाला है तो मैं आई, नहीं तो मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप मुमरा शहर के विधायक मंत्री जितेंद्र आव्हाड से क्या उम्मीद करते हो? मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस पेरेंट्स के पास था उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी इंस्टॉलमेंट भरा, हमको उससे कोई मुद्दा नहीं, हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनको अपने बच्चे का फ्यूचर देखना। लेकिन जिसके पास नहीं है, जिस पेरेंट्स के पास नहीं है कि वो एक भी इंस्टॉलमेंट भर सकता है, तो उसका 10th का फॉर्म भरा जाए, ताकि उनको थोड़ी मोहलत। आपकी पेनल्टी चाहिए, हमने पेनल्टी के लिए आपको बना, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि लॉकडाउन हो गया। अभी ये साल तो हम लॉकडाउन में परेशान है घर के। मैं बता रही हूँ, आज से मैं 9 साल तक मैं पेनल्टी भर चुकी हूँ। 9 साल ये भर चुके हैं, लेकिन ये जो सब खरे हैं वो नहीं भरना चाहते। मैं भी नहीं भरना चाहती ये साल, क्योंकि मैं फीस नहीं भर सकती, इसलिए 10th का है। और पहले मैंने उससे आज बात की कि आपने जो भी इंस्टॉलमेंट लगाया मैं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ क्या मीटिंग हो रही क्या नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं थी। बट लेकिन इन्होंने उसके बावजूद मेरे से लिखा के लेकर 1 महीने में आप तीनों किस्तों भरेंगे क्या? पूरा इंस्टॉलमेंट का मैं 30,000 वो ऑन पेपर लिख के दिए? मेरी बेटी ने लिख कर दी, मैं नहीं आई थी। मैं अरबी ट्यूशन लेती हूँ घर घर जाके, तब जाके मेरा घर चलता है। अच्छा। पहली बात, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं, और मैं यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि मैं अपने काम के लिए गई। जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं यहाँ भरूंगी। मैं छुट्टी करके इन लोगों को टाइम दियो, इन लोगों ने हमारे लिए कोई वैल्यू हमारी रखी नहीं। पेरेंट्स को ऐसा नचाते जैसे कुत्ते बिल्ली लोग कैसे नचाते हैं, कोई वैल्यू नहीं हमारी। यहाँ पर हम आके 10-10 घंटा भी बैठेंगे, इनको हर बार ये लोग हम लोगों का। और मैं लास्ट ईयर मेरे बेटे की 6 महीने की फीस बाकी, 8th स्टैंडर्ड की 6 महीने की फीस बाकी थी। मैंने ट्रस्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए इनसे रिजल्ट मांगा कि मुझे आप टाइम दो, मैं आपकी फीस भरती हूँ, मेरे को ट्रस्ट से पैसा आएगा, आप मुझे टाइम दो या ट्रस्ट से लिख कर दो। इन्होंने उसके लिए मुझे कितना भगाया। मेरी बेटी का ना बुक तक नहीं दिया इन्होंने 8th स्टैंडर्ड की पढ़ने के लिए। सिर्फ इनको पैसा चाहिए, उनको पेनल्टी चाहिए, पैसा चाहिए। पेरेंट्स का वक्त बर्बाद करते हैं, प्लस हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम अपने बच्चों को क्यों डाल रहे? ताकि ये स्कूल का नाम होगा ना। अगर हमारे बच्चे कुछ बनेंगे तो किसका नाम होगा? सिर्फ पेरेंट्स का, आपकी स्कूल का नहीं। आपकी स्कूल का सबसे ज्यादा ये रहेगा। हम लोग पैसा भर रहे, हम मेहनत, हमारे बच्चे मेहनत करें, लेकिन स्कूल का नाम होता है कि ये बच्चा ये स्कूल से पढ़ के आगे गया। आपकी एसएससी बोर्ड फर्स्ट आती है, एचएससी बोर्ड फर्स्ट आती है, हमारे बच्चों की वजह से। आप मेहनत करते, हम मानते, इसलिए हम पैसे देते, लेकिन आपको हमारा जज्बा, हम सब मेहनत करते हैं। हम सब मेहनत करते हैं। हम आज हम 10th के, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा रोकते गया कि मम्मी मैं 10th नहीं दूंगी, कैसा मेरा होगा? और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं उसकी फीस भर सकूं। मत रो मैं रोऊंगी इन लोगों के। मेरे बच्चे की पहले दिन आपने एडमिशन लेने आए थे, तो क्या उम्मीद थी ये स्कूल से, और आज क्या है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। मेरे बच्चे का 11,000 में उस वक्त दोनों का एडमिशन हुआ था। मुझे लगा शायद ये स्कूल, और वैसा मेरी उस वक्त कैपेसिटी जो थी वो अलग थी। आज मेरी कैपेसिटी अलग है कि मैं आज इतना फीस नहीं पे कर सकती। आजकल के दौर में लॉकडाउन की वजह से अच्छे लोगों का नहीं, मेरा बीच में भी ऐसा हुआ है कि मैंने कोई फीस नहीं भर पाई। 6 महीना था, 3 महीना मेरा ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने पेनल्टी के साथ इनको फीस भरी। पेनल्टी कितना लेते हैं ये लोग? पर डे 2 रुपया, पर डे 2 रुपया था लास्ट ईयर से पहले, अभी का नहीं पता मुझे। पर डे 2 रुपया। 18 तारीख की डेट थी फीस की, उसके बाद अगर हमने 19 तारीख को भरे तो ये 2 रुपया बढ़ जाता है। 2 रुपये के लिए आपको बताती हूँ, क्वांटल में वो हमको फीस कार्ड नहीं देता है जब तक हम उसको 2 रुपया छुट्टा करके नहीं लाते। हमको भगाया जाता है कि आप 2 रुपया लाओ तो फीस कार्ड आपके हाथ में दिया जाएगा। ये कैसा हिसाब? हम 50 रुपया टीचर डे के लिए लेते हैं। अभी लॉकडाउन में 5 रुपया मैंने फीस बनाया लास्ट ईयर की 6 महीने की, मुझसे 5 रुपया मांगा गया। मैंने उनसे पूछा ये 5 रुपया क्यों काटा? बोले ये डोनेशन के लिए। अरे किस चीज का डोनेशन? आप दूसरों के नजरों में अच्छा बन रहे हैं, हमारी तो कैपेसिटी, हमारे तो देखिए कि आपकी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों में से कोई है कैपेसिटी लायक, कोई नहीं है, उनकी हेल्प करो पहले। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये स्कूल खोले, ये बिजनेस खोले, कि क्या खोले? क्योंकि छुट्टा लेने के लिए आप लोगों को दौड़ाया जाता है। क्या ये बिजनेस नहीं कर रहे आपसे? ये साल मेरे हाथ से बाहर हो गया है। मैं हर साल लड़के चाहती हूँ, हर बार लड़ती हूँ। इस साल है ना, मेरी बच्ची का 10th है। मेरे जैसे कई लोग होंगे जिसकी ये कैपेसिटी है। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही कि जिस तरह मेरी बच्ची आज रोकर गई है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करती है। मेरी बच्ची जिस तरह रोके गई, आज और भी कई बच्चे जिसके बच्चे रो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने पूरे दिन पढ़ाई की है, पूरा मेहनत की, और उनका 10th का फॉर्म मेरे पास नहीं है। मैं इनको 1 महीने में या
2 महीने में किस्त तो दे सकती, जब तक मेरे हस्बैंड का कारोबार नहीं चालू होता मैं इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकती। ओके। और मेरा बच्चा यहाँ 10th में है, मुस्तफ़ा है मेरा बच्चा 10th में है। फीस के लिए जैसे इन्होंने फीस वेव करके और 3 इंस्टॉलमेंट बनाया था, तो इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीज़ ऐड किया है क्या नहीं ये उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस 10th का जैसे 9,925 रुपये का इंस्टॉलमेंट का भेजा कि भर दिया जाए एक इंस्टॉलमेंट। उसके बाद जब 10th के फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया तो बोले कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट भरा रहना चाहिए, उसके बाद फॉर्म भरने देंगे। ठीक है, अब अगर हम 2 इंस्टॉलमेंट भर भी देते हैं और आपने हर इंस्टॉलमेंट में ये भी लिख के दे रहे हैं कि 1 महीने की फीस वेव किया है, अपना सिर्फ एक ये पूछना है कि जो आप फीस का इंस्टॉलमेंट बनाए हैं उसमें क्या क्या आप ले रहे हैं। बिकॉज अपने हिसाब से जो देखा जाए तो 30,900 कुछ रुपए ऐसे बताया गया था स्टार्टिंग में जून में कि पूरे साल की फीस है। अब उसमें अगर जिस हिसाब से इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट बनाया तो वो पूरा 30,000 चला जा रहा है। 3rd इंस्टॉलमेंट क्या है मालूम ही नहीं। प्लस जो 30,900 था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, कंप्यूटर, ई लर्निंग सब कुछ उसमें ऐड किया गया था, यहाँ तक कि स्टेशनरी का भी ऐड किया गया था। तो अभी जो कम किया गया है वो क्या कम किया गया है और ये जो इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ है रखना चाहते हैं ये कुछ भी मतलब बताना ही नहीं चाहते। काउंटर पे उन्हें नहीं क्या मालूम। सोचते हैं मैडम इस बारे में क्या सोच बनती है आपकी कि ये बताना ही नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं जो भी बताना बताना चाहते? मतलब क्या है इनके सिंपल सी चीज पास है। बच्चा हमने दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि बेच दिया? हम पिछले 10-12 साल से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। जब भी इन्होंने कुछ भी कहा हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा। अगर आज अपने साथ प्रॉब्लम है तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये तो खुल के सामने बोल भी नहीं रहे हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं और आप खास करके पेरेंट्स के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए आए हो और एनसीपी ऑफिस से भी आए हैं आप। क्या ये बात इन लोगों को आपने बताई? बिल्कुल मैंने बताई। मैं करीब यहाँ पर इनके गेट के सामने आधा पौना घंटे से खड़ा हूँ। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एक ऑफिस ये समझ लीजिए यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था, लेडी है वो, उसको मैंने मैसेज दिया कि अंदर जाइए, मैडम से मिलना है और मुझे मिलना है, पेरेंट्स नहीं मिलना है, मैं पर्सनली मिल लेता हूँ। अगर उनको ये दिक्कत है कि यहाँ कोई हल्ला होगा, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ तक कि टाइम लिया गया था, ये हमने फ्राइडे को बात की थी, फ्राइडे से फिर मंडे को हुआ, मंडे 11 बजे था, फिर चेंज हुआ, फिर 3 बजे, अब 3 बजे वापस हम यहाँ पर आए हैं। करीब अब ये 3:30 बज रहे हैं, हम करीब 2:45 बजे से यहाँ गेट के सामने खड़े हैं, लेकिन ये ना गेट खोल रहे हैं ना अंदर से कोई रिप्लाई दे रहे हैं। इस तरह का मिसकम्युनिकेशन रहेगा तो ये हमारे साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ क्या करेंगे? स्कूलों के लिए आपका क्या मानना है? देखिए, हम शिक्षा के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी स्कूलें वगैरह या तो सही हो जाए या तो इसके लिए एक अनिवार्य कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। अनिवार्य एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इस तरह की स्कूलें कैसा होगा कि ये या तो समाज के लिए गलत मैसेज पहुंचाएंगे और हम चाह रहे हैं कि अच्छा एजुकेशन हो, अच्छे पेरेंट्स के साथ में, और स्कूल भी अच्छे से पनपे यहाँ पर। आप लोग मुंद्रा के हर स्कूल को मैनेज करके चलते हो, उनकी हर तरह से मुसीबत में साथ भी देते हो, लेकिन आज ये स्कूल का क्वींस मैरी का ऐसा रवैया आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा शर्मनाक लग रहा है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ ये चीज़ के लिए कि हम स्कूलों को एजुकेशन के लिए हम इतना लड़ते हैं, इतना बात करते हैं और हम चाहते हैं कि मुंद्रा कौसा की स्कूलें पनपें, तो हम इनको कोऑपरेट करते हैं। तो हम इनसे भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये भी हमें कोऑपरेट करें, ना कि पौना 1 घंटा हमें गेट के बाहर खड़ा रखा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा आगे? देखिए, हम इस तरह की कोई भी जो हरकत हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए कोई ना कोई अनिवार्य एक्शन ज़रूर लेंगे।